नहीं जताया हुआ है। हम बड़ी वो कौन सी तीर मार खान के, कोई 4 वोट से जीता, कोई 2 वोट से जीता है। जीता चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी है, जीता बब्बी चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी है। और कितने वोटों से जीता और कितनी बार जीता है। पुत्र एक बार जीत के बड़ी फलासफरियाँ मार रहे हो। अगली बार जीतोगे तो पता चलेगा। मैं अगली बार भी जीतूंगा और जीतता ही रहूँगा। ये बात मेरी ध्यान में रखना आप लोग। यही लोग लेते होंगे, हमने कभी उगाही नहीं ली। एक बंदा, और जो बंदा बोल रहा था ना, उसको पूछो, तू भी आया था मेरे पास अपने मामे को लड़के को लेके कि इसने दुकान बनानी है, पूछो उसको जाके। ऐसे बोला नहीं जाता। बोलने से पहले अपने घर गिरेबान में झांका जाता है। अपनी मंजी के थल्ले दिखने पौंदा है क्योंकि कोई सेक तो नहीं लगा हुआ। गरीब आदमी के लिए अगर कोई गरीब आदमी बनाता है तो इनको क्या तकलीफ़ है। वहाँ काम लगा है, वहाँ काम लगा है। तुम लोग पार्षद काम लगाओ तो तुम्हारे सही हैं। और जो एक गरीब आदमी अपने को 2 कमरे बना ले तो इनको बड़ी तकलीफ़ है कि मिली वक्त है। मिली वक्त यही करते हैं, चिमचागिरी यही करते हैं। आज तक चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी ने ना किसी की चिमचागिरी की है ना करूँगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराज जी हमारे साथ बड़ा गलत है। कैसा गलत? किसी का प्यो ने फड़ी ला दी, किसी ने भरा ने फड़ी ला दी, किसी ने चाचे ने फड़ी ला दी, किसी ने ताए ने फड़ी लाई दी, तो गलत हुआ था बड़ा। लेकिन असीं फिर भी नहीं चाहते, मैं फिर भी नहीं चाहूँगा कि मैं किसी की रेडी फड़ी उठाऊँ। मैंने ना उठाई है ना मैं उठाऊँगा। मैं उनका इंतज़ाम बढ़िया करूँगा। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये जो पार्षद इनको कहना अपने में ताकत है तो जाके कर लो बात जहाँ करनी है। तो रोकें। मैं अगर ये रोकेंगे ना तो मैं भी बोलूँगा भी रोको। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं रोको। दम है तो रोको, मुंह से नहीं बोलना, रोको। फटफट करने से कुछ नहीं होता। दिया भी बड़ा फटफटाता है जब उसने बुझना होता है। तो ये बुझने वाले दिए हैं, फटफट कर रहे हैं। जब बुझ जाएंगे दिए सारे, अगर मिलेगा कोई भी तो मुझे बता देना। एक भी इनमें से मिलेगा ना, मुझे बताना। अब मैं किसी का कोई वो मुलाजिम थोड़ी हूँ या किसी का मुताहिद थोड़ी हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट, मेरी मर्जी है मैं आऊँ या नहीं आऊँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कितने पार्षद जो है वो बोले थे? 1 2 3, बाकी नहीं बोले। बाकी भी तो उधर बैठे थे, बाकी क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले, उनको पता है कि प्रधान कभी गलत नहीं हो सकता। और जिन लोगों को मेरे साथ तकलीफ़ है, जिनको मेरे साथ कोई एलर्जी है, जिन लोगों ने मेरे साथ एलर्जी की है, उन्होंने बोला होगा तो मुझे इस बात की परवाह थोड़ी है। मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं है। किस बात की एलर्जी, किस बात की एलर्जी होती है किसी को? अब किसी को खुजली लड़ जाए तो मैंने थोड़ी कि देखना है उसको भी, उसको कैसे खुजली हुई तो कैसे नहीं हुई। मेरा काम है अपना काम देखना। और ये जो लोग बोल रहे थे ना, ये कभी भी लोगों के हमदर्द नहीं हो सकते। लेकिन मैं एक हमदर्द आदमी हूँ, मैं पूरी हमदर्दी करता हूँ। और गरीबों के साथ जितना मैं करता हूँ, ये इनको साथ साथ जन्म लेने पड़ेंगे कि मैं जो मेरी तरफ उंगली उठा रहे हैं ना, इनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे कि मेरे से मतलब कोई गरीब आदमी को नुकसान हो। मैं कभी भी नहीं सोचता। ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये कहा जा रहा है कि जो अभी हाल फिलहाल में कार्रवाई हुई है उसमें गरीब मार काफ़ी ज़्यादा की है, सिर्फ रेडी फड़ी वालों को ही टारगेट किया गया है। कहाँ पे किया है? कौन सी जगह पे किया है? मेरी बात सुनो, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई रेडी फड़ी वाला उठे। ना मैंने चाहा ना मैं चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम है, मेरा अपना काम है। मेरे काम मुझे कोई बताए कि मैंने किसी की रेडी या फड़ी वालों को बोला हो कि उठा के ले जाओ जहाँ आपको नहीं लगने देंगे। एक बंदा बता दे, एक बंदा बता दे। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि CEO DC साहब और प्रधान मिले हुए हैं, भाई मैं क्यों मिलूँगा किसी से? मुझे मिलने की क्या ज़रूरत है? मैं सिटी फादर हूँ, मैं फर्स्ट मैन ऑफ द सिटी हूँ। मुझे क्या किसी से मिलना है? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा, लेकिन किसी गरीब का नुकसान नहीं करूँगा। जो ये जो हाल फिलहाल में जो कार्रवाई हुई है, और एक बात और बता दूँ, मैं शहर में नहीं था। आप लोगों को भी पता होगा कि मैं कठुआ में नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। और मैं 2 दिन के बाद आया, मुझे पता चला कि पीछे से इन्होंने उठाया हुआ है। लेकिन उठाया हुआ है
सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे उन्होंने वो लगाई हुई हैं, ठीक है, लगाई हुई हैं, वहाँ पर तो लग ही नहीं सकती हैं। कैसे लगेंगी? एक तरफ पीछे मार्केट बन रही है, एक तरफ पीछे तो शॉपिंग मॉल बन रहा है, और जब शॉपिंग मॉल बन रहा है तो शॉपिंग मॉल के आगे कोई फड़ी लगाने देगा? आज नहीं उठेंगे, 10 दिन बाद उठेंगे, 15 दिन बाद उठेंगे, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उठना तो पड़ेगा ना। और फिर मैंने उनको बोला कि आपको जो सूटेबल जगह अच्छी लगती है वहाँ पे जाओ, मैं आपकी मदद करूँगा, और इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ मैं। कहीं ना कहीं आप जो कार्रवाई हुई है उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी कार्रवाई पे सहमत नहीं हूँ। मैं रेडी वालों के साथ हूँ, मैं फड़ी वालों के साथ हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ। और जिन लोगों ने, और यार ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमें लोगों ने जिताया हुआ, लोगों ने जिताया हुआ, हम बड़ी वो कौन सी तीर मार खान के, कोई 4 वोट से जीता, कोई 2 वोट से जीता है। जीता चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी है, जीता बब्बी चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी है, और कितने वोटों से जीता और कितनी बार जीता है। पुत्र एक एक बार जीत के बड़ी फलासफरियाँ मार रहे हो। अगली बार जीतोगे तो पता चलेगा। मैं अगली बार भी जीतूंगा और जीतता ही रहूँगा, ये बात मेरी ध्यान में रखना आप लोग भी। मैं जीता हूँ, जीतता रहूँगा, और मैं जिस मर्जी मोहल्ले में जाऊँ मैं उसी मोहल्ले में जीतूँगा, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से प्यार करता हूँ और अपने लोगों से प्यार करता हूँ। कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ। मैं एक वाहिद आदमी हूँ कि मेरे पास मोहर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई बंदा आता है, चाहे रास्ते में मिल जाए, शहीदी चौक मिल जाए, बाज़ार में मिल जाए, मोहर गाड़ी में रखे थे, लगाई मोहर, जाओ जरा अपना काम करो। और मुझे बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट कहीं मिला हुआ है, मैं नहीं मिला हुआ, तुम लोग मिलते हो। जब एक प्रधान बनता है तो उसके साथ रहते हो, उसके साथ काम करते हो। दूसरी बार प्रधान बनता है, उसके साथ रहते हो। बिल निकालने हैं, ये निकालने हैं, वो निकालने हैं, तो प्रधान की चिमचागिरी करते हो। जब बिल शिल निकल जाते हैं तो प्रधान को कहते हो कि ये प्रधान और डीसी से मिला हुआ है। मैं डीसी साहब से मिलना क्यों है? मैं डीसी साहब से मिलता हूँ। मैं, हमारे लोगों की ज़रूरत है, हमारे लोगों के काम है, हमारे लोगों की ज़रूरतें, हमें लोगों को सड़कें चाहिए, हमारे लोगों को लाइट चाहिए, हम लोगों को सब कुछ चाहिए। डीसी साहब का डेवलपमेंट का फंड है उनके पास, क्यों नहीं मिलूंगा मैं उनसे? डीसी साहब से मिलूंगा। सीओ साहब हमारा काम करता है, मैं क्यों नहीं कहूँगा उसको काम करो? लेकिन मैं ये नहीं कहता किसी की रेडी उठाओ, किसी की फड़ी उठाओ, ये नहीं मैं कहता। उनका ये कहना है कि चुनी हुई कौंसिल है, चुने हुए नुमाइंदे, और ये ज़्यादा चुने हुए, मैं भी चुना हुआ हूँ, मैं भी चुन के आया हूँ। और सुनो मेरी बात, ये जो ज़्यादा लोग, ये लोग इनकी फैमिलियों ने लगाई हुई है वहाँ पे। इनको ज़्यादा तकलीफ तभी है, मज़ा तब है जब किसी और के बारे में बोलते। मज़ा तब है जब इनके घर की फड़ियाँ नहीं लगी होती, इनके घर की रेडियाँ नहीं लगी होती, इनके घर की फड़े नहीं लगी होती, फिर बोलते। तो फिर मैं कहता कि ये बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं। इंसाफ पता कब होता है? जब अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में झांको और दूसरे घर को इंसाफ दो। अपने घर का इंसाफ नहीं होता है। वो तो जब कोई पागल बुढ़ा भी हो जाए ना, वो गोटे अपने घर में फेंकता है। गोटे समझते हो ना, गोबर के बनते हैं गोटे, उसको अपने घर में फेंकता है। और क्यों फेंकता है? कि घर में चूल्हा जलेगा। और अगर वो पागल ही नहीं होता तो गोटे क्यों फेंकता अपने घर में? अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताएं कि उनका ये कहना है कि अगर नगर परिषद है वो कार्रवाई करती हो, उसमें पास किया जाता, उसके बाद कार्रवाई होती। और सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। हाउस की मीटिंग आज से 1 महीना पहले रखी गई थी, इसी के बारे में मीटिंग रखी गई थी। आप जाके कौंसल में निकाल सकते हो। मीटिंग रखी गई थी, जब कोई मेंबर नहीं आया वहाँ पे, कोई मेंबर नहीं आया, क्योंकि इनको पता था कोई फैसला होना है। इन्होंने सोचा शायद ये फैसला होगा कि रेडी फड़ी उठाई जाएंगी। भाई अगर आप लोग आते तो हम फैसला करते, हम सारे बैठते, हम सारे लोग ये देखते कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। जब तो आप मीटिंग में नहीं आए, उस मीटिंग में, तो फिर आपका बकवास करने का तो हक ही नहीं है। बकवास तो तब करो ना आप जब कि आप उस मीटिंग में आए हो। उस मीटिंग में क्यों नहीं आए आप लोग? मीटिंग रखी थी 12 बजे, और ये 2-3 बजे तक मैं बैठा रहा वहाँ पे, कोई पार्षद नहीं आया। खाली एक रेखा आई थी बाई प्रेसिडेंट, और कोई नहीं आया। जब नहीं आया फिर सीईओ को मैंने बोला मीटिंग कैंसिल कर दो, आगे रख लेंगे। और वो मीटिंग स्पेशल इसी पे रखी हुई थी कि इन रेडी फड़े वालों का क्या करना है। तो सर एक और आरोप उन्होंने लगाया है, उनका ये कहना है कि कई सारे विकास कार्य जो हैं
शहर के हर तरफ चल रहे हैं, वहां पर कोई नहीं जाता है, वहां से कितना फंड इकट्ठा हुआ है ये नहीं बताता है, सिर्फ वहां से उगाही की जाती है। कौन से विकास कार्य लगे हुए हैं, कौन से पैसे, कौन से फंड, लोगों के कौन जो से काम चल रहे हैं, लोगों के काम चल रहे हैं। वहां से उगाही की जाती और है। सुनो, मैं वो प्रेजिडेंट नहीं हूँ कि जाके लोगों के घर घर देखूँ, जाके जहाँ सुबह उठ के 5 बजे स्कूटी लेके चल पड़ूँ। मैं वो प्रेजिडेंट नहीं हूँ। मैं वो प्रेजिडेंट हूँ, किसी गरीब का काम हो रहा है तो मेरा मन नहीं करता रोकने का, ना ही मैं रोकूंगा। अगर मेरा बस चलेगा मैं हर कठुआ वासियों को कहूँगा कि अपने मकान बनाओ, क्योंकि जितनी चोरी, जितनी डकैती हमारे इसमें, ये जो बैठा है वहाँ पे ऊपर, क्या नाम उसका, टाउन प्लानर, वो उसका नक्शा पास करता है जो उसको पैसे दे, उसको एडजस्ट करता है जिसको वो पैसे दे। और मैं वो नहीं हूँ। अगर नहीं करता तो नहीं करे। मैं कहता हूँ गरीब लोगों बनाओ मकान, सब कुछ करो, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। उगाही का आरोप जो है, उगाही यही लोग लेते होंगे, हमने कभी उगाही नहीं ली। एक बंदा, और जो बंदा बोल रहा था ना, उसको पूछो, तू भी आया था मेरे पास अपने मामे को लड़के को लेके कि इसने दुकान बनानी है, पूछो उसको जाके। फिर उसकी दुकान बनी नहीं बनी, बोलो कितने तूने क्या दिया मुझे, क्या नहीं दिया। ऐसे बोला नहीं जाता। बोलने से पहले अपने घर गिरेवान में झांका जाता है, अपनी मंजी के थल्ले दिखने पौंदा है कि कुछ सेक तो नहीं लगा वा। जे सेक लगा था तो उसको बचो। मेरे मामे का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, मेरी मासी का लड़का है, मेरा कोई लड़का है, जहाँ मेरा कोई रिश्तेदार है, वो एक कमरा डालना चाहता है, मैं क्या कहूँगा, मत डालो। मैं क्या कहूँगा, मत डालो। कैसे कहूँगा मैं मत डालो? मैं नहीं कह सकता। और कोई गरीब आदमी एक कमरा डालना चाहता, क्या उसको कहूँगा मैं मत डालो? गरीब आदमी के लिए अगर कोई गरीब आदमी बनाता है तो इनको क्या तकलीफ़ है? वहाँ काम लगा है, वहाँ काम लगा है। तुम लोग पार्षद काम लगाओ तो तुम्हारे सही हैं। और जो एक गरीब आदमी अपने कोई 2 कमरे बना ले तो इनको बड़ी तकलीफ़ है। वो मुझे नहीं है। मैं जब तक बैठा हूँ ना, मैं एक बंदे को नहीं रोकूंगा। और मैं गुजारिश करूँगा डीसी साहब से भी कि बिल्कुल इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना, क्योंकि गरीब लोग मकान बनाते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हम गरीबों के मकान बनाएंगे, मोदी साहब पैसे देते हैं गरीबों के लिए, तो हम लोग क्या गरीबों के नक्शेबाज करवाएंगे क्या? जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके बाद कौन सी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन यार? क्या है कठुआ? कोई पालिका बाजार है? क्या है कठुआ? कठुआ है क्या? इसका तो गांव में भी नहीं खाता आता। पूरे हिंदुस्तान में पूछना हो तो। एक बार मैं गया वहाँ पे, बम्बे गया था, तो एक CRP वाला मुझे मिला, क्या नाम उसका, कमांडेंट। वो कहता आप कहाँ रहते हो? माँ मैं कठुआ रहता हूँ। वो छोटा सा गांव। जब बाहर के लोगों को ये लगता है कि ये गांव है, तो हम गांव को क्यों तंग करेंगे? मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। जो बनाता है बनाए, जो करता है करे, जो करता है करे। अगर किसी, सुनो मेरी बात, आज जो माहौल है आप सारे लोग जानते हैं, मीडिया वाले बेहतर जानते हैं। चिट्टे का मोल, नशे का मोल, टीके का मोल, सारे मोल। और यार अगर कोई अपने बच्चे को दुकान डाल के दे रहा है, तो अगर वो बच्चा दुकान डालता है, तो जब दुकान डालता है तो उसका बच्चा दुकान पे बैठेगा ना, कम से कम टीका तो नहीं लगाएगा, चिट्टा तो नहीं पिएगा। तो हम उसकी दुकान बंद कराएंगे तो बहुत ज़्यादा पिएगा ना फिर। इसलिए मैं नहीं रोक सकता किसी को। अध्यक्ष जी, आपके और सीओ की मिली भगत की बात की गई है, तो आपका क्या मानना है कि सुनो मेरी बात, है? सीओ मेरा स्वार्डिनेट है, मिली भगत नहीं होती। सीओ मेरा स्वार्डिनेट है, स्वार्डिनेट है सीओ मेरा। उससे मेरी कोई मिली भगत नहीं हो सकती। ये आपको सीधी बात बता दूं। सीओ को काम बताना मेरा काम है, समझे ना। बाकी ये जो लोग बोलते हैं ना कि मिली भगत है, मिली भगत यही करते हैं, चिमचागिरी यही करते हैं। आज तक चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी ने ना किसी की चिमचागिरी की है, ना करूँगा। जो मेरे से होगा मैं वो करूँगा। बाकी ये अगर इनमें इतना ही दम है तो जाए ना, जो सरकारें बनी हैं उनके पास जाए, जाके बोले कि उधर रेडी नहीं लगने दे रहे, फड़ी नहीं लगने दे रहे, कुछ नहीं लगने दे रहे। जाए उनके सरकारों के पास। ये जो कर बोल रहा था ये भी बीजेपी का है, दूसरा बोल रहा था वो भी बीजेपी का है। बीजेपी की सरकार है, इनको जाने में क्या तंगी है? ये तो जा ही सकते हैं ना, क्यों नहीं जा सकते? ये इनको जाने में तंगी है कोई? हमें तंगी हो सकती है, हम जाके किसी इनके बीजेपी वाले को मिलना हो तो हो सकता है हमारे साथ नहीं मिले। इनको क्या तंगी है? जाए ना उनके पास, जाए ना उनके पास कि हमारे कठुए में बड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए
फिर बोले ना जाके, जब बोलते नहीं है इधर बैठ के कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, महाराज जी हमारे साथ बड़ा गलत है। कैसा गलत? किसी का प्यो ने फड़ी ला दी, किसी ने भरा ने फड़ी ला दी, किसी ने चाचे ने फड़ी ला दी, किसी ने ताए ने फड़ी लाई दी, तो गलत हुआ दा बड़ा। लेकिन असीं फिर भी नहीं चाहते, मैं फिर भी नहीं चाहूँगा कि मैं किसी की रेडी फड़ी उठाऊँ। मैंने ना उठाई है, ना मैं उठाऊँगा। मैं उनका इंतज़ाम बढ़िया करूँगा। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये जो पार्षद वार्षद, इनको कहना अपने में ताकत है तो जाके कर लो बात जहाँ करनी है। अध्यक्ष जी, आपने बताया कि सीईओ आपके सबॉर्डिनेट है, आप उन्हें ऑर्डर देते हो, वो आपकी बात मानते हैं। मेरी बात सुनो, मैंने आज तक कोई ऑर्डर नहीं दिया कि रेडी उठाओ या फड़ी उठाओ। नहीं, हम इस बात में बात करें क्योंकि पार्षदों ने सीधा सीधा तौर पर अगर हम कहें तो सीईओ कठुआ को भी धमकी दी है। वीडियो में साफ दिखा कि अगर सीईओ ने अपना रवैया नहीं बदला तो हम उसे दफ्तर तक नहीं घुसने देंगे, हम उसे कठुआ तक नहीं आने देंगे। इतनी बड़ी बात कहना कोई छोटी बात नहीं जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। ये बातें कहना बड़ा आसान है, कोई नहीं रोक सकता किसी को, कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ इतनी कितनी औकात है इनकी। क्या बात करते हो आप यार, कैसे रोकेंगे? मैं कहता हूँ रोकें, मैं अगर ये रोकेंगे ना तो मैं भी बोलूँगा भी रोको। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं रोको, दम है तो रोको, मुंह से नहीं बोलना, रोको। फटफट फटफट करने से कुछ नहीं होता। दिया भी बड़ा फटफट आता है जब उसने बुझना होता है। तो ये बुझने वाले दिए हैं, फटफट फटफट कर रहे हैं, ये बुझ जाएंगे दिए सारे। अगर मिलेगा कोई भी तो मुझे बता देना, एक भी इनमें से मिलेगा ना मुझे बताना। अब मैं बताऊंगा भी कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। और पार्षदों को संदेश देंगे जिन्होंने पत्रकार वार्ता की है आपके मैं मुझे क्या प्रॉब्लम है? सुनो, मुझे मेरे पे एक बंदा इल्ज़ाम लगा दे कि मैंने किसी से कुछ लिया है और प्रूफ कर दे। कल हमारी मीटिंग है, आपको पता चल जाएगा। कल मीटिंग है कौंसल की, और ये जो कह रहे थे कि मीटिंग में बुलाया, मीटिंग में नहीं आए, मीटिंग में बुलाया, मीटिंग भाई क्यों? मैं किसी का कोई वो मुलाजिम थोड़ी हूँ या किसी का मुताहिद थोड़ी हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट, मेरी मर्जी है मैं आऊँ या नहीं आऊँ। हो सकता मुझे कोई काम पड़ा हो सकता मेरी कोई ज़रूरत हो सकता मेरी कोई फैमिली का काम हो, मैं नहीं आ सका तो इसका मतलब क्या कि मैं कोई किसी का गुलाम हूँ? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, अपनी मर्ज़ी। और सबसे बड़ी बात ये है, आपने देखा होगा मैं दफ्तर कितना जाता हूँ, बड़ा रेयर जाता हूँ। अगर किसी का काम हो तो जाता हूँ, नहीं मुझे क्या है, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कल मीटिंग है, आप भी आओ, कल देख लो इनमें कितना दम है, कितनी रेडी फड़ियाँ लगवाते हैं और कितना ये सीईओ को रोकते हैं और कितना ये डीसी साहब के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना काउंसलर के, ना डीसी के, ना सीईओ के। मैं जो काम करूँगा अपनी मर्ज़ी से करूँगा, मैं किसी का मुताहिद नहीं हूँ।